सभी दीपोत्सव प्रारंभ होने जा रहा है, उसी के मध्य में एक उत्सव आता है जिसे हम छोटी दीपावली के नाम से जानते हैं। स्नान करके यम जल लेकर 3 बार 3 अंजलि जल हमें यमराज के निमित्त अर्पण करना चाहिए और यम के नाम के ही शाम को हमें दीपदान करना चाहिए। हमें दीप अवश्य जलाना चाहिए। ऐसा करने से यमराज प्रसन्न होते हैं और जिन लोगों को अकाल मृत्यु से बचने का मन होता है उनकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। जिन पर मृत्यु के देवता यमराज प्रसन्न होते हैं। नरक चतुर्दशी की रात्रि में यम के निमित्त दीपदान करने का विधान है। इस रात दक्षिण दिशा की ओर यम के नाम का दीप जलाना चाहिए। माना जाता है कि इस दिन यमराज के दीपदान करने से अकाल मृत्यु का भय दूर हो जाता है। नरक चतुर्दशी पर तिल के तेल की मालिश और भी कुछ चीजें विशेष उपाय समझ लें आप। बहुत सारे जिन भावनाओं से देवी देवताओं की हम पूजा करते हैं वो प्राप्त हो सकेंगी। उस दिन क्या करना चाहिए कि स्नान से पहले तिल के तेल का हमें अपने शरीर पर उबटन मतलब मालिश करनी चाहिए। मान्यता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी कुछ जगह पर निवास करती हैं। कहाँ निवास करती हैं? तिल के तेल में, गंगा में, जल में निवास करती हैं। इसलिए तेल के उबटन से स्नान की बात कही जाती है। इसीलिए ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पौराणिक कथा के इसी दिन श्री कृष्ण ने एक दैत्य का वध किया था जिसका नाम था नरकासुर। इस दिन जल्दी उठकर अच्छे से स्नान किया जाता है और रात्रि में इस दिन यम की पूजा है, दीपक जलाए जाते हैं। इस दिन एक पुराना दीपक में सरसों का तेल वह 5 अन्न के दाने मतलब कोई भी अन्न के दाने, पीली सरसों के भी दाने डाल दीजिए, गेहूं के डाल दीजिए, 5 अन्न के दाने डालकर इसे घर की नाली की ओर जलाकर रखा जाता है। यह दीपक यम दीपक कहलाता है। इसी दिन यम की पूजा करने के बाद शाम को दहलीज पर उनके निमित्त दीप जलाए जाते हैं जिससे अकाल मृत्यु नहीं होती। ये विशेष बात समझने योग्य है। नरक चतुर्दशी के दिन जड़ समेत कुछ और उपाय समझ लें। जिनके घर में बीमारियां बहुत होती हैं, बच्चे बीमार रहते हैं या बहुत बीमार, दवाइयों का सिलसिला लगा है, इसी दिन एक काम करना है कि नरक चतुर्दशी के दिन जड़ समेत मिट्टी से निकली हुई अपामार्ग चिरचिटा की टहनियों को सिर पर घुमाएं। ऐसे क्लॉकवाइज भी घुमा दे पूरे शरीर पर या फिर सर पर घुमा दे। घुमाने की परंपरा है। कहा जाता है कि ऐसा करने से आपकी सेहत को कोई नुकसान नहीं हो। दीप जलाना चाहिए। माना जाता है कि इस दिन यमराज को दीपदान करने से अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। हालांकि इस दीपक को जलाने के बाद इसकी निगरानी भी करनी चाहिए कि कहीं ये दीपक बुझे ना। कुछ संभाल के ऐसी सुरक्षित जगह पर इसको रखें कि ये दीपक बुझे ना, और जब इसकी लौ बढ़ जाए तो इसे आप अपने घर में भी ले आए तो शुभ माना जाता है। घर में संभाल के रख दें। ये तो हमने बता दिया। संध्या कालीन तो यमराज के नाम का दीपक जलेगा। एक मोली पर भी, जहाँ मोली समझ गए, हमारे मोरी बोलते हैं उसे ब्रज में, जहाँ के पानी वगैरह बहता है, जाता है घर के बाहर कोई, वहां उसको जला सकते हैं।